नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत कला सेज में। क्या आपको एक दुर्ग दिखाई दे रहा है? इसका मतलब जो चर्चा रहेगी स्थापत्य कला के बारे में। और स्थापत्य कला में हमारी जो चर्चा है विशेष रूप से दुर्गों को लेकर है, किलों को लेकर है, गड्ढों को लेकर है। जिसमें हम यथावत इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष प्रकार का दुर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कुचामन किले का इतिहास, कि कुचामन किले का जो इतिहास रहा किस प्रकार का रहा। इस दुर्ग में स्थित जो स्थापत्य कला है, स्मारक है, उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये दुर्ग औरंगजेब के समय किसके हाथों में चला गया? फिर उनके द्वारा किसके हाथों में जाता है? फिर अंतिम रूप से किनके हाथों में आता है? इन इस दुर्ग की कुछ उपनामों की भी चर्चा करेंगे हम साथियों। तो जो ये किला है आपको दिखाई दे रहा है, दुर्ग दिखाई दे रहा है। कौन सा दुर्ग है साथियों? कुचामन का किला। ठीक है साथियों, देखो विशेष रूप से ध्यान रखना कुचामन दुर्ग के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। कुचामन दुर्ग की, कौन से दुर्ग की? कुचामन दुर्ग। देखना साथियों, इसके निर्माण की एक प्रमुख बात यह आती है कि इस दुर्ग का प्रारंभिक जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? भाई साहब, किसी ना किसी दुर्ग का जो निर्माण हुआ है पहले किसने करवाया, बाद में आधुनिक स्वरूप किसने दिया, कुछ रिनोवेशन जीर्णोद्वार वगैरह ये किसने करवाई, ये काफी समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि मैं ये भी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। देखना जरा, इसका जो प्रारंभिक जो निर्माण होता है ना साथियों, वो 17वीं शताब्दी में होता है। कौन सी सदी में होगा? 17वीं सदी में। कौन से राजपूतों द्वारा होगा? गौड़ राजपूतों द्वारा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुचामन दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण 17वीं सदी में किसने करवाया? गौड़, जो राजपूतों की एक शाखा है, उसने करवाया। ठीक है साथियों, देखो इसके बाद में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है के बारे में एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो आधुनिक निर्माण है, कौन सा निर्माण? आधुनिक निर्माण। कहने का मतलब देखना जरा, इस दुर्ग को जिस जैसा आपको आज अभी दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यह निर्माण किसने करवाया? या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, या फिर इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? ये सारी बातें मैं एक ही बात में बोल सकता हूं कि इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाने वाले महापुरुष कौन थे? तो वो थे साथियों जालिम सिंह। जालिम। ठीक है, अब मैं इस दुर्ग के उपनामों की चर्चा करूंगा कि इस दुर्ग को और किस किस नाम से जाना जाता है। यह भी चर्चा इस दुर्ग की रहने वाली है। तो इस दुर्ग को कहा जाता है साथियों जागीरी किल्लों का सिरमौर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जागीरी किल्लों का, किल्लों का सिरमौर। कौन सा मोर? सिरमौर। ये नहीं आप पढ़ो, नहीं आपके मोर या ढेंगड़िया बोल जाए, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसका जो उपनाम है किसका? कुचामन दुर्ग का। अब कुचामन दुर्ग है तो सीधी सीधी बात है कि पहले नागौर में, अब कुचामन डीडवाना खुद जिले हैं, तो मैं इससे भी लिख सकता हूं कि ये है कहाँ? कुचामन में ही है। ठीक है, उपनाम जागीरी किल्लों का सिरमौर कहा जाता है। एक इसको कहा जाता है साथियों अणखल्ला किला। अणखल्ला किला। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि अणखल्ला किला किसे कहा जाता है, आप क्या बताओगे? कि जो जागीरी किलों का सिरमौर है वही क्या है? अणखल्ला किला है। ठीक है, देखो 17वीं सदी में क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ, जो प्रारंभिक निर्माण कहलाएगा गौड़ राजपूतों द्वारा होता है। उसके बाद में आधुनिक निर्माण, जैसा आज आप इस दुर्ग को देख रहे हो, अभी हमने स्लाइड में भी देखा है, उस स्लाइड में जिस प्रकार का यह प्रतीत होता है, दिखता हुआ प्रतीत होता है, वो जो निर्माण करवाने वाले कौन थे? वो निर्माण करवाने वाले थे जालिम सिंह। कौन से सिंह? जालिम सिंह। दो उपनामों की हमने चर्चा की कि इसको क्या कहा जाता है? जागीरी किल्लों का सिरमौर कहा जाता है, और दूसरा इसको क्या कहा जाता है? अणखल्ला किला कहा जाता है। ये हो गई हमारी जो उपनामों को लेकर चर्चा। छोटी छोटी बातें हो गई, बड़ी बाटी बातें अब करेंगे। देखो इस दुर्ग में स्थित क्या क्या है, इस दुर्ग में स्थित स्थलों की बात करेंगे। देखना साथियों, एक यहां पे है रन्नीवास। कौन सा वास? रन्नीवास। रन्नीवास मतलब रानियों का निवास। ठीक है भाई साहब, आगे बता दो, आगे बताएंगे। यही क्या है साथियों? ऊंटशाला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऊंटशाला कहाँ है, तो कहाँ है? कुचामन में। अगर ऊंटशाला नहीं दिया हुआ होगा, आपके किस्मत अच्छे रहे, तो क्या आ सकता है? फिर आएगा साथियों यहां पर उत्तरशाला।
साला। ठीक है, कोई मंदिर है क्या? हाँ जी मंदिर है, जोगी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जोगी मंदिर। ठीक है, और क्या है? यहां पर दो हौज है। इसी दुर्ग में क्या है साथियों? दो हौज। कितने हौज? दो हौज। कौन कौन से है? एक पातालिया हौज है, पातालिया हौज। दूसरा कौन है? अंधेरिया हौज। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दो हौज कौन कौन से है, कौन से दुर्ग में है? कुचामन दुर्ग में है। स्थित स्मारकों में एक है रनिवास, दूसरा यही क्या है साथियों? ऊंटशाला है, जिसका उत्तरशाला भी कहा जाता है। एक मंदिर है जोगी मंदिर। दो हौज कौन कौन से है? पातालिया हौज और अंधेरिया हौज। ठीक है साथियों, ये बातें हुई इस दुर्ग में स्थित जो स्थल है, स्मारक है, उसकी बातें हुई। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो दुर्ग है, औरंगजेब के समय भाई प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? 17वीं सदी में निर्माण कौन करवा के गया? घोड़ राजपूत थे, उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। उसके बाद औरंगजेब के समय ये दुर्ग मेड़ता वाले जो राठौड़ थे, मेड़ता ठिकाने वाले राठौड़, उसके उनके हाथों में चला जाता है। और मेड़ता द्वारा, मेड़ता के जो राठौड़ों के पास रहा, कुछ समय के लिए उनके पास रहा, वो इस दुर्ग को जोधपुर के राठौड़ों को दे देते हैं। किनको दे दिया? जोधपुर के राठौड़ों को। जोधपुर के राठौड़ों के बाद में ये दुर्ग सीधा सीधा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? कुचामन का दुर्ग। जोधपुर के राठौड़ों के बाद मैं यहां लिखवाना चाहूंगा कि ये औरंगजेब द्वारा या औरंगजेब के समय कुचामन किला, कौन सा किला? कुचामन का किला मेड़ता के राठौड़ों के पास था। मेड़ता के राठौड़ों के पास था, राठौड़ों के पास था। उसके बाद जोधपुर के राठौड़ों के हाथों में गया। जोधपुर के राठौड़ों के पास अंतिम रूप से, यहां लिखना नोट लगाकर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही बात मैं करना चाहता हूं। ये जो बातें हुई, ये समझने योग्य बातें हैं। औरंगजेब से लेकर जो जोधपुर के राठौड़ है वहां तक ये किन किन के हाथों में गया था। उसके बाद ये नोट लगाकर लिखने वाली बात है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जरा इधर देखना। ध्यान यह रखना है कि 1727 में अभय सिंह जी एक शासक हुए थे जोधपुर के। अभय सिंह जी द्वारा या अभय सिंह जी ने यह दुर्ग, यह मतलब कुचामन का दुर्ग, यह दुर्ग या यह किला जालिम सिंह को दे दिया। जालिम सिंह को दे। ठीक है साथियों, इस दुर्ग की मैं एक और विशेष बात करना चाहूंगा, वो भी आपको ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्येक दुर्ग में क्या होती है? कुछ ना कुछ बुर्जें होती है। प्रत्येक दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है? अपन कुचामन किले की बात करते हैं, उससे पहले भी हमने कई किलों की बात की कि फलाने फलाने दुर्ग में ये बुर्ज हैं, फलाने फलाने दुर्ग में इतनी बुर्ज हैं, पादरा बुर्ज, कुट्टी बुर्ज, इमली बुर्ज। ये कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले में, ये भी हमने चर्चा की। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी किले में क्या होती है साथियों? बुर्ज होती है। बुर्ज क्या होती है? ये किला है, किले की दीवार है, ये बाहर ही निकला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? बुर्ज कहलाता है। देखो, ये बाहर ही निकला हुआ हिस्सा क्या कहलाया? बुर्ज कहलाया। अब ये दुर्ग है, ये बुर्ज किस काम में आती थी? यहां पर क्या होता था? क्या पार्टी सार्टी होती थी? क्या पार्टी सार्टी नहीं होती थी साथियों, यही तो बात है। बात यही है। देखो, ये क्या है? बुर्ज है। बुर्ज पर क्या होता था साथियों? यहां पे तोपें रखी हुई होती थी। कुछ सैनिक यहां रहते थे, कुछ तोपची यहां रहते थे, जो तोप चलाने वाले होते हैं। अगर दुश्मन अटैक कर रहा है, दुश्मन की सेना आ रही है, दुर्ग को घेर रही है, तब क्या करेंगे? इसी बुर्ज पर खड़े सैनिक इन हथियारों के माध्यम से, हथियार कौन कौन से हुए? अब उनके पास में हाथ, लाठी भाटा ये भी हो सकते हैं, और जिस दुर्ग में तोपें हैं तो तोपों का भी प्रयोग करेंगे। जबकि खानवा के युद्ध के समय तोपों का प्रयोग किया जाने लगा, उसके बाद में चलन हुआ था। तो इन बुर्जों का प्रमुख योगदान या प्रमुख कार्य क्या होता था? यहां पर कुछ ना कुछ सैनिक रहेंगे, 5-7 सैनिक खड़े रहेंगे, अपने हथियारबंद तरीके से रहेंगे, अपने पास हथियार रखेंगे, असला बारूद अपने पास रखेंगे। जब कोई दुश्मन की सेना अटैक कर रही है, कौन कर रही है? दुश्मन की सेना आ रही है,
ये जो खड़े हैं ऊपर, ये क्या करेंगे, ऊपर से अटैक करेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए बुर्जों का प्रयोग किया गया। तो इस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, कुचामन वाले दुर्ग में बुर्ज कितनी है, देखना। कुचामन दुर्ग में टोटल बुर्ज है 18। बात आ जाएगी टोटल बुर्ज कितनी है, आप राजी खुशी बताना। वेदांत क्लासेज में बताया गया 18, और वेदांत क्लासेज में वही बातें आपको बताई जाएगी जो परीक्षा उपयोगी है। फालतू की बातें इस क्लासेज में नहीं चलेगी। देखो 18 बुर्ज है, 18 बुर्ज में एक बुर्ज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कितनी बुर्ज इंपॉर्टेंट है, एक कौन सी है, सुनहरी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज। कौन सी बुर्ज साथियों, सुनहरी बुर्ज। और नाम से पता चला कुछ ना कुछ सुनहरा होगा इसमें, कुछ सोना सोना कार्य किया हुआ होगा, बिल्कुल सोना सोना कार्य है इसमें। सुनहरी बुर्ज में क्या किया गया है, सोने का कार्य किया गया है, सोने का कार्य, सोने का कार्य किया हुआ है, क्या हुआ है। क्या यहाँ पर सुनार बैठ के सोना गढ़ता था क्या, नहीं जी। कुछ रकमें बनाता था, कुछ आभूषण बनाता था कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बुर्ज है, मान लो ये बुर्ज है, सुनहरी बुर्ज है, हम सुनहरी बुर्ज की बात कर रहे हैं, ये बुर्ज है। इस बुर्ज को बनाने में, इसमें जो कलाकृति दिखाई गई है, पेंटिंग, पेंटिंग, इसमें कुछ पेंटिंग में भी है। उस पेंटिंगों में, उस कलाकृतियों में क्या दर्शाया गया है, सोने का कुछ कार्य हुआ है, सोने की कुछ परतें लगाई गई है, थोड़ा दो थोड़ा सोना लगा दिया इसमें। इसलिए इस बुर्ज का नाम क्या निकल गया भाई साहब, सुनहरी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज। अब इससे नाम से पता क्या चला कि कुछ तो कुछ सोना सोना है, सोना सोना है, तो सोने का क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है सोना जी। देखो 18 टोटल बुर्जें होगी, टोटल 18 में से याद कितनी रखनी है, एक रखनी है। एक कौन सी है, सुनहरी बुर्ज। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सुनहरी बुर्ज कौन से दुर्ग में है। वेदांत क्लासेज में आपने पढ़ लिया तो आप बता दोगे। ठीक है साथियों, देखो अगला दुर्ग कौन से रहने वाला है, बाला किला। बाला, बाला कौन सा किला है, बाला किला, शैतान का साला। ये फिल्म है, फिल्म की बातें फिल्म तक सीमित रहने दे। अब जरा आप बाला किले को पढ़ ले। बाला किला अगर पूछ ले कि है कहां, राजी खुशी बताना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अलवर में है भाई साहब। कहां पर है, अलवर में है। दुर्ग दिखाई दे रहा है आपको, राजी खुशी, बहुत ही पूटरा पूटरा दुर्ग दिखाई दे रहा है। बुर्ज होती क्या है, देखो इसमें बता देता हूं मैं। ये रही बुर्ज, ये क्या है, ये बाहरी घूमड़े की तरह निकला हुआ भाग क्या कहलाता है, बुर्ज कहलाता है। जैसे वो आपको दिखाई दे रही है एक बुर्ज, देखो ये रही। ये क्या होती है साथियों, बुर्ज होती है जो दुर्ग का बाहर ही निकला हुआ हिस्सा होता है। उस पर रहेंगे कौन, सैनिक रहेंगे, कुछ हथियारों के साथ रहेंगे। ठीक है, ये होती है बुर्ज। किला कौन सा है, बाला किला। बाला किला है का साथियों, अलवर में है। देखो बात किसकी करेंगे हम, बाला किला की, बाला किला की। बाला किला है कहां, अलवर में। मैं बात करूंगा निर्माण की, आप भी बात करोगे निर्माण की। आपको भी उत्सुकता होगी कि निर्माण किसने करवाया, बता दो भाई, बता क्यों नहीं रहे हो निर्माण की, हम तो बताएंगे। देखो बाला किला की बात आ जाए कि सीधा सीधा इस दुर्ग के बारे में इतना कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें इतना पूछा जाता है कि दुर्ग है कहां। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बाला किला है का, अलवर में है। ठीक है, देखो इसका निर्माण है ना साथियों, वो किसने करवाया था, वो करवाया था कोकिल देव के पुत्र थे। कोकिल देव के पुत्र अलगुराई, पुत्र, और पुत्र कौन है, अलगुराई। अलगुराई ने क्या करवाया साथियों, इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अब ये कोकिल देव कौन थे, वैसे तो हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हम पता करेंगे, लेकिन ये कोकिल देव कौन थे, दुलेराय के पुत्र थे, दुलेराय के पुत्र। और ये वंश कौन से वंश से बिलोंग करते थे, अब बता देना, कच्छावा वंश से बिलोंग करते थे। वंश कौन सा होगा, कच्छावा वंश होगा। ठीक है साथियों, देखो बाला किला अलवर में है, कोकिल देव के पुत्र अलगुराई क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। इस बातों को यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगा। अगर पूछ ले कि इसका आधुनिक जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, जो आपने ये हमें दिखाया, भाई हमने आपको ये दिखाया, तो ये जो आधुनिक स्वरूप है, ये स्वरूप देने वाला कौन है। देखो ये स्वरूप देने वाले कौन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्वरूप, ये आधुनिक स्वरूप किसने दिया साथियों, आधुनिक स्वरूप देने वाले हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा हसन खां मेवाती से। ये क्या करवाते हैं, आधुनिक निर्माण करवाते हैं, आधुनिक निर्माण। देखो हसन खां मेवाती कौन थे,
हसन का मेवाती। मेवाती मतलब मेवात, मेवात मतलब अलवर के ही होंगे, ठीक है। हसन का मेवाती ने 1527 का जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 का कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में किसकी सहायता की थी? राणा सांगा की सहायता की। किसकी सहायता की? राणा सांगा के सहयोगी थे ये, राणा सांगा के सहयोगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसके सहयोगी थे ये? राणा सांगा के सहयोगी थे, जिससे ही 1527 के खानवा के युद्ध को बाबर जीत लेता है। भाई उस युद्ध का परिणाम क्या रहा था? बाबर जीत गया। जैसे ही खानवा के युद्ध को बाबर ने जीता, बाला किले पर अधिकार किसका हो गया? बाबर का हो गया। पहले किसके अंडर में आता था? राणा सांगा के अंडर में आता था। राणा सांगा किसको दे दिया? हसन का मेवाती को। हसन का मेवाती ने यहां पर इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, कुछ रिनोवेशन करवा दिया। देखो जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में जीता कौन? बाबर। बाबर जीते इस युद्ध को क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। अपने अधीन कर इस युद्ध को किसको दे देता है? सॉरी, इस दुर्ग को किसको दे दिया? देखो बाबर का अधिकार हुआ तो बाबर ने यह दुर्ग किसको दे दिया? अपने ही पुत्र, मतलब अपने, मतलब अपने नहीं, इसके पुत्र। इसके पुत्र मतलब हिंदल को दे दिया या हिंदाल को दे दिया। हिंदाल को दे। ठीक है साथियों, इसमें दो तीन याद रखने योग्य बातें हैं कि एक ये दुर्ग है कहां, दूसरा इस दुर्ग अलवर में तो है ही है। निर्माण किसने करवाया? प्रारंभिक निर्माण अलगुराई करवाते, जो कच्छावा वंश के कोकिल देव के या दुल्लीराय के पोते या कोकिल देव के कौन थे? पुत्र थे। आधुनिक निर्माण हसन का मेवाती करवाते। हसन का मेवाती के बाद में यह दुर्ग किसके हाथों में चला जाता है? बाबर के हाथों में चला जाता है खानवा युद्ध के बाद। और इसी दुर्ग को यह किसको दे देता है? बाबर अपने ही पुत्र हिंदाल को दे देता है। ये चार पांच इंपोर्टेंट जो बातें हैं इस दुर्ग के बारे में याद रखने योग्य है। अब मैं बात करना चाहूंगा, ओ हो, इतना प्यारा दुर्ग दिख रहा है रे, दिखा प्यारा प्यारा दुर्ग। देखो ये प्यारा प्यारा दुर्ग है, तो प्यारा प्यारा दुर्ग होगा तो कहीं ना कहीं तो प्यारी जगह में ही होगा। प्यारी जगह कौन सी है? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। इसका मतलब मैं जयपुर के किसी दुर्ग की बात कर रहा हूं, तो दुर्ग कौन सा है ये साथियों? ये है आमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? आमेर का किला या दुर्ग। कौन से दुर्ग की बात करूंगा? आमेर के दुर्ग की बात करूंगा। ये जो दिखाई दे रहा है पीछे स्लाइड में, मेरे पीछे दुर्ग दिखा, दुर्ग कौन सा है? आमेर का दुर्ग। दुर्ग है का जयपुर में। इस दुर्ग की मैं बात करूंगा। देखो इससे पहले इस दुर्ग के बारे में बताना चाहूंगा कि इस दुर्ग में इंपोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। देखो दुर्ग कौन सा रहने वाला है? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। महत्वपूर्ण एक बात निकल के आती है कि दुर्ग है कहां? जयपुर में है। निर्माणों की कुछ बात आएगी कि भाई साहब निर्माण किसने करवाया? देखो प्रारंभ में इसका निर्माण कहा जाता है कि मीणाओं द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मीणाओं द्वारा करवाया गया। उसके बाद में क्या होता है? दुल्ले राय के पुत्र होते कोकिल देव। दुल्ले राय के पुत्र कौन? कोकिल देव। कोकिल देव के पुत्र कौन? अलगू राय या अलगू देव, अलगू राय। अलगू राय से पहले कौन शासक है? कोकिल देव है। कोकिल देव ने इस दुर्ग को किससे छीन लिया? भट्टो या भट्टी मीणा से। किससे जीता? भट्टी मीणा से जीतकर अधिकार कर लिया इस दुर्ग पर। तो क्या कुछ रिनोवेशन वगैरह करवाएंगे क्या? देखो ये कुछ करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, लेकिन इसका जो आधुनिक स्वरूप है जो अभी हमने देखा, तो आधुनिक स्वरूप देने वाले कौन है ये जरा आपको ध्यान रखना है। आधुनिक स्वरूप की हम बातें करेंगे। आधुनिक स्वरूप किसने दिया? वो दिया मान सिंह प्रथम ने। कौन से सिंह प्रथम ने? मान सिंह प्रथम ने। ठीक है साथियों, इसका जो आधुनिक स्वरूप देते हैं, कब देते हैं ये भी जरा आप याद रख लेना। 1592 में देते हैं। 1592 में इसमें 1-1.5 साल में क्या करवाते हैं? इसका रिनोवेशन वगैरह करवाते हैं। 1592 में मान सिंह प्रथम ने क्या कर दिया? आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवा दिया। तो हम अभी क्या बोलेंगे? आधुनिक स्वरूप बोलेंगे। किसी पहाड़ी पर है क्या ये? बिल्कुल एक पहाड़ी पर है। पहाड़ी का नाम है कालीखो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कालीखोई पहाड़ी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके उपनाम बताओगे कि आप हमें? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। इसके उपनामों की हम चर्चा करेंगे। देखो ये उपनाम क्या क्या कहा जाता है इसको। देखो 3-4 उपनाम मिलते हैं। एक मिलता है अंबर दुर्ग। अंबर से आपको याद रह जाएगा आमेर दुर्ग की बात हो रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा आपको। उसके बाद में इस दुर्ग को अंबावती दुर्ग कहा जाता है। अंबावती दुर्ग। अंबावती दुर्ग। क्वेश्चन आ जाए कि अंबावती दुर्ग किसका नाम है या किसका उपनाम है,
तो आप बता देना आमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है, अंबावती दुर्ग कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, और कुछ कहा जाता है क्या? जी बिल्कुल कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोमिनाबाद। क्या कहा जाता है? मोमिनाबाद। अब हमें यह बताओ कि ये मोमिनाबाद नाम देने वाला कौन था? तो मोमिनाबाद इस दुर्ग का नाम देने वाला कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। कौन सा शाह? बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में, कब? 1707 में इस दुर्ग का नाम, इस दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोमिनाबाद नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो कौन सा दुर्ग जाना जाता है? आमेर का दुर्ग जाना जाता है। आपको दो ऊपर वाली बातें याद रह जाएगी भाई, आमेर से अंबर और अंबावती आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई रोली दावा नहीं है। लेकिन आप यहाँ अटकोगे कि मोमिनाबाद कौन से दुर्ग का नाम है। जैसे खिरजाबाद किसका है? चित्तौड़ का है। उसी प्रकार मोमिनाबाद किसका है साथियों? आमेर दुर्ग का है। अब ये जो मोमिनाबाद नाम देने वाला था कौन? बहादुर शाह प्रथम था। कब दिया? 1707 में। ये डेट भी आप याद रख लेना, 1707। ठीक है साथियों, अब देखो मैं बात करना चाहूंगा इस दुर्ग में स्थित कुछ स्थलों की। देखो यहाँ क्या क्या है मां साहब बताना जरा। यहाँ एक चौक है जिसको कहा गया जलेब चौक। फर्स्ट लिखूंगा मैं जलेब चौक, जलेब चौक। ठीक है, और कुछ बताओगे? जी बताएंगे। कुछ बाग है क्या? बिल्कुल बाग है, एक राम बाग है। कौन सा बाग है? एक राम बाग है। और क्या है? और है साहब यहाँ पर परी बाग। कौन सा बाग? परी बाग, जिसको क्या कहा जाता है? श्याम बाग भी कहा जाता है। श्याम बाग भी कहा जाता है। और कुछ कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है, मोहन जी की बाड़ी कहा जाता है। मोहन जी की बाड़ी, मोहन जी की बाड़ी। देखो याद रखने योग्य बातें क्या है कि जलेब चौक तो यहाँ है रामबाग भी है। रामबाग के साथ साथ यहाँ पर परिबाग है। परिबाग को श्यामबाग कहा गया है। श्यामबाग कोई क्या कहा जाता है? मतलब ये तीनों एक ही है। मोहन की बाड़ी भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, आप इतना फोकस क्यों करवा रहे हो, हमें जरा ये बताना। बिल्कुल बताएंगे। परिबाग ये थोड़ा याद रखना आप, श्यामबाग या मोहन की बाड़ी। इसमें क्या होता है साथियों, इस बाग में है कहाँ? ये आमेर में है। इस बाग में क्या होता है साथियों, सवाई जय सिंह ने, कौन से जय सिंह ने? सवाई जय सिंह ने 1734 में, कब? 1734 में क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जो भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। तभी तो इंपॉर्टेंट बनाइए भाई, प्रथम याद रखा जाता है, अंतिम याद रखा जाता है ना, तो हम अंतिम याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि भारत का या हिंदुस्तान का अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह था। कहां करवाएगा? आमेर में करवाएगा। आमेर दुर्ग की कौन सी जगह में करवाएगा? परिबाग, जिसको श्याम बाग भी कहा जाता है। श्याम बाग नहीं है तो इसका नाम और क्या कहा जाता है? मोहन की बाड़ी इसको कहा जाता है। ये तीन इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सवाई जय सिंह ने, कौन से जय सिंह ने? सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने कौन से पंडित की देखरेख में? पुंडरीक विठल की देखरेख में। पुंडरीक विठल की एक ब्राह्मण थे कि देखरेख में, देखरेख में भारत का अंतिम, भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, या अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था कहां हुआ था? आमेर में हुआ था। कौन से बाग में हुआ था? परिबाग में हुआ था। पंडित था तो पंडित कौन था? पुंडरीक विठल की देखरेख में यह होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने हैं साथियों। करवाने वाले शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। ठीक है, ये तीन चार बातें याद रखनी योग्य। जलेब चौक, रामबाग, रामबाग में साथ साथ परिबाग याद रखना है। और कुछ है क्या? कुछ मेलों की चर्चा करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साथियों। देखो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कुछ महलों की। एक यहाँ पर है साथियों दीवाने आम, दीवाने आम। तो फिर दीवाने काश भी होगा, बिल्कुल है दीवाने काश। और क्या है साहब? यहाँ पर कुछ महल है क्या? हाँ बिल्कुल है, मन को गार्डन गार्डन करने वाला, हरियाली लाने वाला दिलकुश महल है। दिलकुश महल, दिल को कुश करने वाला महल है। क्वेश्चन आ जाए कि दिलकुश महल कहाँ है, आप बता देना। माँ साहब ने बताया, वेदांत क्लासेज में बताया गया। कौन सा महल? दिलकुश महल आमेर दुर्ग में है। इसके बाद में मैं एक और महल की बात या एक और माड़िया की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर है साथियों बालाबाई की साल।
बालाबाई की साल। बस 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 सही बताओ साहब, ये इंपॉर्टेंट बता दिया आपने, बिल्कुल बता देंगे। बालाबाई की साल अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ है, सिटी देखकर पूछे, जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए तो आप जयपुर करोगे, ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे? कुछ दुर्गों की बातें होगी, दुर्गों की बातें हुई तो कौन सा दुर्ग रहने वाला है साथियों? आमेर दुर्ग रहने वाला है। यहाँ पस मत जाना, बिल्कुल पसना नहीं है। कौन सी साल रहने वाली है? बालाबाई की साल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बालाबाई की साल कहाँ है? आमेर में है। ठीक है, देखो दीवाने आम है तो दीवाने काश होगा, दिलकुश महल भी है। इस दुर्ग की एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई साहब ये जो दुर्ग है ना, आमेर वाला दुर्ग, ये हिंदू और मुगल दोनों शैली में निर्मित है। हिंदू और मुगल दोनों शैली में निर्मित, दोनों शैली में निर्मित, शैली में निर्मित। क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा दुर्ग है एकमात्र ऐसा दुर्ग जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित है? देखो एकमात्र मुगल शैली वाला दुर्ग भी हमने पढ़ा, अब हम दोनों का मिक्स, सब जो दुर्ग रहने वाला है वो भी हम पढ़ रहे हैं। हिंदू और मुगल शैली का दुर्ग कौन सा है साथियों? आमेर दुर्ग है। दीवाने आम यहाँ है, दीवाने काश है। कुछ मंदिर है क्या? बिल्कुल मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है बता दो। देखो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट मंदिर है, उसको कहा गया है जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 18 वाला कोरोना काल से 20 या 21 में उस पेपर को करवाया गया। उसमें एक ये सवाल पूछा गया कि जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ? ठीक है भाई साहब, जयपुर में है। कौन से दुर्ग में है? आमेर में है। निर्माण किसने करवाया? बता देंगे रे, बता देंगे, ये उतावल मत करो। देखो निर्माण की बात करेंगे हम, ये है निर्माण। निर्माण किसने करवाया? कनकावती ने करवाया। कौन सी वती रहने वाली है साथियों? कनकावती। जी भाई बता दो वाइफ किन के थे? हम ये भी बताएंगे। ये वाइफ थे मान सिंह प्रथम की। किनकी घर वाले थे? मान सिंह प्रथम की। इसका निर्माण करवाना जरूरी क्यों हुआ? जगत से पता करना है, जगत की याद में। देखो कनकावती और मान सिंह का पुत्र कौन है? जगत। जगत की या जगत सिंह की याद में, याद में इस दुर्ग इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। यह है मंदिर। मंदिर कौन सा रहने वाला है? जगत शिरोमणि मंदिर रहने वाला है। जयपुर या आमेर दुर्ग में है। कनकावती क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। मान सिंह प्रथम की क्या है? ये घर वाले हैं। जगत क्या है? इन दोनों का पुत्र है। इन दोनों के संयोग से पुत्र कौन? जगत। और जगत के नाम से जगत शिरोमणि मंदिर। अब हमें यह बताओ कि इसको और क्या कहा जाता है? देखो साहब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमेर का मीरा मंदिर। मीरा मंदिर क्यों कहा जाता है? कुछ बात तो मीरा से संबंधित होगी, बिल्कुल है। मीरा ने क्या किया है बचपन में? मीरा जब बचपन में, अपने बचपन में श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करती थी। वही मूर्ति प्रेजेंट टाइम में कौन से मंदिर में है? जगत शिरोमणि मंदिर में, जिसका निर्माण कनकावती ने करवाया। बार बार फोकस करवा रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लिया फंस जाओगे, लाभ सी नहीं है, देख लो। ये याद रखना इसमें कनकावती। ठीक है, इसमें जो मूर्ति है किसकी मूर्ति है? कृष्ण भगवान की मूर्ति है। कृष्ण भगवान की मूर्ति वही मूर्ति है जो मीरा क्या करती थी अपने बचपन में, उनकी पूजा करती थी। इसलिए इसको क्या बोला गया है? मीरा मंदिर बोला गया है। ठीक है, एक मंदिर और बताऊंगा इंपोर्टेंट वाला, वो जरा आप ध्यान रखना। एक मंदिर है साथियों यहां पर, ये प्यारा सा मंदिर, शीला माता का मंदिर। माता कौन सी रहने वाली है साथियों? शीला माता। शीला माता का मंदिर। ठीक है, क्या बताने योग्य है? बिल्कुल बताने योग्य है। ये क्या है? शीला माता कछावा। कौन सा वंश? कछावा वंश। कछावा वंश की आराध्य देवी। कौन सी देवी? आराध्य देवी। अब आराध्य को अगर मैं इष्ट देवी लिखूं तो आपको भी और हमें प्रॉब्लम नहीं है, इष्ट देवी भी बोल सकते हैं। देखो कुल देवी कौन होगी इनके? जब हम लोक देवियां पढ़ेंगे तब जमवाई माता को पढ़ेंगे। लेकिन शीला माता क्या है? कछावा जो वंश है, कछावा वंश की क्या है? आराध्य देवी। प्रारंभ में क्या होता था? यहां पर बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बलि। अब यहां पर बलि नहीं दी जाती है, शराब यहां पर चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर क्या चढ़ाई जाती है? शराब। भाई अगर इन माताजी का भोग लगाना है, प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ाना है तो क्या चढ़ा दो? आप शराब चढ़ा दो। ठीक है, अब वो आपके हिसाब, आप पर डिपेंड करता है कि वो कितने वाली, महंगी वाली या सस्ती वाली यूज कर रहे हो। शराब यहाँ पर चढ़ाई जाती है। शीला माता का मंदिर है कहाँ? आमेर में है। ठीक है, बंगाल अभियान के दौरान इसकी कहानी है एक। बंगाल जब अभियान चल रहा था, मान सिंह किसके अंडर काम कर रहा था? अकबर के अंडर काम कर रहा था। बंगाल अभियान में अकबर के द्वारा
कौन भेजा गया? मानसिंह भेजा गया। बंगाल जाकर, बंगाल का एक आदमी था केदार, कौन था? केदार। केदार को हराकर केदार को बोलते हैं कि तू क्या कर, ये मुझे मूर्ति दे दे। ये मूर्ति अगर पूछ ले कि कितनी भुजा है, सॉरी कितने मुख है, तो पंचमुखी ये मूर्ति रहने वाली है साथियों। कितने मुखी? पंचमुखी मूर्ति। मूर्ति प्रतिमा कैसी है? मूर्ति की मूर्ति कैसी है? मूर्ति है काली। कैसी मूर्ति है साथियों? काली मूर्ति है। ये मूर्ति कैसी रहने वाली है? काली। ये 5-4 बातें हैं इसमें याद रखने योग्य। केदार से क्या कौन लेकर आता है? मानसिंह लेकर आता है। मानसिंह प्रथम कहां से लेकर आया? बंगाल से लेकर आया। किससे लेकर आया? केदार से लेकर आया। ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। अब जो स्थापत्य कला में, इसमें भी 2-4 बातें तुर्की हो गई, जगत शिरोमणि मंदिर हो गया अपना, इसके बाद में दीवाने आम दीवाने खास दिलकुश मंदिर, हिंदुस्तान और सॉरी हिंदू और मुगल दोनों शैली में निर्मित है। बालाबाई की साल आपको याद रखना है। एक आपको क्या याद रखना है साथियों? जलेब चौक, रामबाग और परिबाग। इस दुर्ग के में एक बात ये बता दूंगे आपको कि भाई जो जगत शिरोमणि सॉरी ये जो आमेर का दुर्ग है, ये है आमेर का दुर्ग। देखना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये है आमेर का दुर्ग। उससे पहले हमने एक दुर्ग और पढ़ा था, कौन सा दुर्ग भाई? उसमें विजयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ा था, इसमें विजय महल है। हमने जब वो जयगढ़ फोर्ट को देख रहे थे तो जयगढ़ से एक सुरंग निकलती है और सीधे आमेर की ओर आती है। तो यहाँ पर एक सुरंग है जो सीधी कहाँ जाएगी? आमेर की एक सुरंग, आमेर दुर्ग से एक सुरंग निकलेगी। देखो ये है सुरंग, ये है आमेर दुर्ग में। कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। कहाँ पर निकलेगी? सीधी जयगढ़ फोर्ट में निकलेगी। कहाँ निकलेगी? जयगढ़ फोर्ट में निकलेगी। ये 2 बातें भी इसमें याद रखने योग्य है, ठीक है साथियों। ये हो गई अपनी स्थापत्य कला को लेकर 3 से 4 जो इंपोर्टेंट हमने दुर्ग पढ़े। इसके बाद में जो भी 5 से 7 इंपोर्टेंट वाले दुर्ग रहते हैं वो हम अगली क्लास में मतलब करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।